हेलो फ्रेंड्स। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने, जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं, कल देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इस शिक्षा नीति की घोषणा लगभग 34 वर्ष बाद की गई। इससे पूर्व 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा की थी, शिक्षा नीति लागू की थी। इस शिक्षा नीति की जो प्रमुख बातें हैं, खास बातें हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं। इस शिक्षा नीति की खास बातों के बारे में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से आग्रह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें खास क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब तक हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो 10+2 फॉर्मेट पर चलती थी। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 5+3+3+4 फॉर्मेट रखा गया है। पहले 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज कहलाएंगे। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष होंगे तथा पहली व दूसरी कक्षा के 2 वर्ष शामिल होंगे। इन 5 वर्षों में विद्यार्थियों को खेल खेल में गतिविधि आधारित पढ़ाई करवाई जाएगी। दूसरी जो स्टेज है उसमें कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं शामिल होगी। तीसरी स्टेज में, जिसे मिडिल स्टेज कहते हैं, इसमें कक्षा 6, 7, 8 शामिल होगी। इसमें तय सिलेबस के आधार पर बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। लास्ट जो स्टेज है, चौथी स्टेज, इसमें कक्षा 9 से 12 शामिल होगी। यह 4 वर्षों की स्टेज है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति विद्यार्थियों में समझ विकसित की जाएगी। कक्षा 9 से 12 नो रिजिड स्ट्रीम सेपरेशन लागू होगा। दोस्तों, ये खास बात है। इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे प्रमुख बात है कि कक्षा 9 से 12 में अब किसी प्रकार का कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। यानी अब साइंस का विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ अगर वो आर्ट्स के किसी विषय में रुचि रखता है तो वो भी ले सकता है। आर्ट्स का कोई विद्यार्थी है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है और उसके साथ वो फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है तो अब पढ़ सकेगा। कॉमर्स के साथ आर्ट्स के विषय या साइंस के विषय भी पढ़ सकता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी की खास बात है कि अब किसी प्रकार का कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार, अपने मन मर्जी के अनुसार साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में से कोई भी विषय चुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ये इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की अनिवार्यता इस नई एजुकेशन पॉलिसी में समाप्त कर दी गई है। 6ठी से 8वीं के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी इस नई शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो है कि 6ठी के छात्र अब कंप्यूटर कोडिंग भी सीखेंगे, सॉफ्टवेयर का काम भी वो सीखेंगे। 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थी, उनकी किसी खास विषय में रुचि है तो उनको सीखने का पूरा अवसर मिलेगा। पर्टिकुलर
किसी विषय में उनकी रुचि है, मान लो कोई 6ठी से 8वीं का कोई विद्यार्थी पेंटिंग में रुचि रखता है, तो वो इंटर्नशिप करने का उसको अवसर मिलेगा। किसी विद्यार्थी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं तक उसको उस सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में वो जाकर के इंटर्नशिप कर सकता है। करने की बात इस नई शिक्षा नीति में रखी गई है। कक्षा 9 से 12 की जो परीक्षाएं हैं वो अब सेमेस्टर सिस्टम से होगी, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। हर 6 माह में विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी और दोनों 6 माह के दोनों जो सेमेस्टर हैं उनके नंबर्स को जोड़ करके इन विद्यार्थियों की मार्कशीट तैयार होगी। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अपनी भाषा में उत्तर लिखने की छूट इस नई शिक्षा नीति में दी गई है। अब बात करते हैं हम कॉलेज एजुकेशन के बारे में। इस शिक्षा नीति में क्या खास बात बताई गई है, इसके बारे में रखी गई है। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब तक ये टेस्ट नहीं होता है। कॉलेज में अब तक 12वीं के मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है और उससे एडमिशन मिलता है, लेकिन अब इसके साथ साथ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा और उस कट ऑफ से मान लो किसी विद्यार्थी का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो उसको एडमिशन दिलाने में हेल्प करेंगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी की खास बात यह है, अभी कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कॉलेज में बीए, बीकॉम या बीटेक, एमबीबीएस करते समय केवल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर दी, छोड़ दी, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो पढ़ाई उनकी बेकार चली जाती थी। इस एजुकेशन पॉलिसी में इन विद्यार्थियों के लिए विशेष बात रखी गई है। अब अगर कोई विद्यार्थी, मान लीजिए बीटेक का कोई स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो छोड़ देता है, तो भी उसकी 1 साल की ये पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर का। मान लो कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 सालों की पढ़ाई करके छोड़ देता है, तो उसे डिप्लोमा माना जाएगा, उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और 3 वर्षों की पूरी पढ़ाई करता है तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब भारत सरकार के इस एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद एचआरडी मंत्रालय समाप्त होकर इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अब जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो इस पॉलिसी के लागू होने के बाद शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति जिसकी घोषणा कल भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर द्वारा की गई है, मुझे उम्मीद है इसकी जो खास बातें हैं मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखी है, आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ शेयर करें। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।